दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक का सेशन लेकर के आया हूं जिससे आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं संभावित जो कि मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अंतर्गत सिलेबस में मेंशन है। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य या लोक संस्कृति है, उसके अंदर का ही एक टॉपिक है। तो चलिए हम आसान सी ट्रिक से देखते हैं ये सभी चार जो क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक से उसी लेक्चर में। क्योंकि आप इनको रटोगे तो आप कितना भी रट लोगे बार बार ये एग्जाम के दिन भूल जाएंगे, पर आपको क्वेश्चन में मिलेगा ये और ऑप्शन में मिलेगा ये, इजिली एक छोटी सी ट्रिक से आप याद कर लोगे। और ट्रिक वही रहेगी जो हमने लोकगीत और लोक नृत्यों में देखी है, एक ही ट्रिक जिससे आपको अलग अलग कुछ भी याद नहीं करना है, बस एक फनी तरीके से उसको रिलेट करके याद कर लेना है। जैसे इसमें आप देखेंगे ये रहेगा हमारा। तो देखिए ये मैंने बताया था कि अगर ये चीज नहीं मिलती है आपको, आपने देखा होगा तो लोग क्या करते हैं, हिड़ रहे थे, हिड़ गायन जो था, और अगर उनको नहीं मिले हिड़ने के साथ साथ चारों तरफ मचा देंगे, अफरा तफरी मचा देंगे। तो माच, मालवा, अगर ये नहीं मिलता है ये क्या है, तो ये वही है हेरोइन, गांजा। अगर ये नहीं मिलता है जो सेवन करते हैं, जो कि गलत है सेवन करना, तो भाई ये नहीं मिले तो चारों तरफ मचा देते हैं, ठीक है। और लोगों को कठपुतली की तरह नचाते हैं अपने इशारों पे, लोग जैसा बोलते हैं फिर वो करते हैं कि भाई ये ठीक रहे। तो माच और कठपुतली। इसके बाद हम देखें निमाड़। निमाड़ में वही ट्रिक होगी, अलग कुछ भी नहीं होगा, एक ही कंसेप्ट से पूरा सब याद। और निमाड़ में है मार, ठीक है, मार। तो मारने में मार, निमाड़ में मार या मार है तो वही ट्रिक है मार। मारने में गम मत खाना, जो गण गौर से घूरा था तो हमने काठी लाठी और डंडे से मारा था डंडा, याद हो आपको। और मारने में गम मत खाना, तो गम मत से याद रखेगा आपका मार, कि मार गम मत। मारने में गम मत लगाना, जी भर के कूटना है, याद रहेगा आपको, आप देख लेना एग्जाम में। और खंभ स्वांग, खंभे से बांध कर मारना, खंभे में बांध लेना, खंभा पिलर जानते हो, उसमें बांध के मारना। तो खंभे में बांध के मारना, मार से ही आपका पूरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें बुंदेलखंड। तो देखिए नौटंकी और स्वांग होता है बुंदेलखंड में, नौटंकी और स्वांग, ये आपको बस याद रखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कि जिनको आपको इतने सारे याद हो गए तो भाई एक आध दो को आप ऐसे याद कर सकते हैं। और आपके समझ में भी कोई फनी ट्रिक आती है तो आप जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हो। बघेलखंड में मैंने बताया था बग्घी। तो नौटंकी दोनों जगह होती है, शादी के समय होती है और शादी विवाह हो रहा है बग्घी में, और एक ही ट्रिक बग्घी, तब से अपन ने हर उसमें बग्घी ही देखा है। विवाह दूल्हा, तो दूल्हा बग्घी और विवाह के समय ही ये नौटंकी का ड्रामा प्रोग्राम होता है। और बग्घी पर बैठा है दूल्हा, दूल्हा कहां बैठा है, बग्घी पर। बग्घी से बघेलखंड ट्रिक थी, तो उसके मन ही मन मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसकी शादी हो रही है, मन ही मन सुख प्राप्त कर रहा है वो बग्घी पर बैठने के बाद। तो ये याद हो जाएगा। रासलीला यहां भी है लकड़ बग्घा। तो बग्घा में तो वैसे ही बग्घी, बग्घी में बघेलखंड दिखेगा आपको, बग्घा बघेलखंड, तो ये अपने आप याद आ जाएगा, आप देखो आपको दिखेगा। जिंदवा, तो वहां पे जो दुल्हन को बग्घी में बैठ के लेने गया है तो वह ये कह रही है कि भले से बिरह हो जाएगा, बिरहा जुदाई हो जाएगी हमारे परिवार से, पर अब हमारा ही जिंदवा है, ये जिंदगी है जो बग्घी पर दूल्हा बैठा है। तो जिंदवा, बग्घी बघेलखंड से जिंदवा याद आ जाएगा। छाहुर, भाई बग्घी पर बैठा है दूल्हा, तो बग्घी पर क्या लगा है, छाता भी लगा है ऊपर। आपने देखा होगा 2 दिन 3 दिन का राजा बनता है, ऊपर छत्ता लगा होता है बग्घी के, छत्ते से छाहुर याद रखना। बग्घी बघेलखंड जिसपे बैठा है दूल्हा। नौटंकी लेकर के साथ में जाते हैं, जब शादी विवाह होता है उस समय करवाई जाती है, विवाह बग्घी बघेलखंड। मन ही मन सुख प्राप्त करता है वो बग्घी पर बैठा दूल्हा। रासलीला बस याद करनी है, बाकी लकड़ बग्घा में तो वैसे ही बग्घा बघेलखंड है। जिंदवा, बग्घी पर जो दूल्हा बैठा है तो वो दुल्हन कह रही है कि भले से बिरह हो जाएगा, बिरहा गीत, ये भी बघेलखंड का है, पर वही हमारा अब जिंदवा है। और वो जो बग्घी पर बैठा दूल्हा है वह छाता लगाए रहता है, तो छाहुर। इस तरीके से ये पूरे आपके लोकनाट्य आपको इजीली याद हो जाएंगे और ये आपके एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, आपने भी देखा ही होगा। और आप इनको रटोगे बार बार तो रटने पे ये भूलेगा ही, लेकिन एक छोटे से कंसेप्ट से अब आप देख लेना, आपने
7 से 8 मिनट 10 मिनट जो भी मुझे दिए हैं, इसमें आप देख लेना, इससे क्वेश्चन लगा के देख लेना, आपसे अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा, फिर मुझे बताना, ठीक है। और ऐसे ही कंसेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं मार्क्स बूस्टर मॉडल में। फुल डिटेल क्लास तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ ही जो अब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है, क्योंकि आपकी अब नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होने वाली है, तो कुछ ऐसा जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाए और आंसर में सॉलिड करे, उन सारी टेक्निक, ये एक झलक थी जो मैंने दिखाई। ऐसे बहुत सारी चीजें और कुछ ऐसे कंसेप्ट भी आपको पूरे बताए जाएंगे, 360 डिग्री इसको कवर किया जाएगा। 80% तक की महाछूट और ये हाईएस्ट आक्रोश 3.2 हमारा पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, और इसकी फी आपकी स्क्रीन पर है। इतने में आपकी बुक्स भी नहीं आएंगी, इसमें हम वो शॉर्ट नोट्स टू द पॉइंट वाले जो हर सेक्शन की आपको बुकलेट प्रोवाइड कराएंगे, जो आप जाकर के पीडीएफ भी निकाल सकते हो, क्योंकि समय कम है तो आप ये काम भी इसमें कर सकते हो। और ये ऊर्जा 3.0 है बेटा, ये हिंदी मीडियम के लिए है और ये सब पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे है। और इसमें हम इस तरीके की बहुत सारी चीजें अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हमें जो तैयारी करनी है वो प्रॉपर वे में तैयारी करनी है, और अभी तक जो हम करते रहे हैं उसमें बदलाव की जरूरत है अब, क्योंकि नए साल में नया सिलेबस और नया बदलाव, नेगेटिव मार्किंग आ चुका है। तो इसमें हम आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत है अब, क्योंकि आप जो भी आंसर लगाओगे वो कॉन्फिडेंट होकर लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। चलिए, आप और कोई वीडियो चाहते हैं और ऐसे लगातार वीडियो चाहते हैं ट्रिक्स के जिसमें आपको याद कराया जाए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोगों का शुक्रिया देखने के लिए, लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।